फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर 7 की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली हम लोग पार्ट 3 में आ गए। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, जहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक चीज सभी बता दिया है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एटलीस्ट 1 मार्क्स का टोटल 2 क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जहां से आपका गारंटीड है कि एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहां पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके चलते, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग कॉपी किताब और पेन पेंसिल जो भी है आपके पास निकाल लीजिएगा। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्लस आपके एनसीईआरटी का भी है। तो आप लोग कॉपी खोल लीजिएगा और पेन भी निकाल लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मैंने बेसिक आइडिया आपको पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन में दे दिया था कि कोई क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के टाइम में आप लोग सब्स्टिट्यूट का यूज कैसे करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा ये हमारा सिंपली हो जाता है 10x प्लस सी हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट यहां पर अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, तो क्या आप लोग बोलिएगा ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है? जी बिल्कुल नहीं, आपने तो इंटीग्रेशन का उल्टा भी इंटीग्रेशन ही बोल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन का उल्टा हमारा इंटीग्रेशन होता है। बट इंटीग्रेशन का उल्टा इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज हम लोग यही पता लगाएंगे कि हम लोग 10x का यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे निकालने वाले हैं। अब देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बताइए, कि हम लोग 10x को कैसे लिख सकते हैं? ये हम लोग साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग कैसे करेंगे, तो यहीं पर हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करने वाले। क्या करेंगे बताइए, आप लोग यहां पर लेट कर लीजिएगा। ठीक है, कि लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि हमने कोस एक्स को टी मान लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डी को यहां पर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा dt बाई dx हो जाएगा। अब dx में मल्टीप्लाई में करूं तो ये हमारा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं माइनस को राइट साइड में लेके आ जाऊं तो ये हमारा क्या बचेगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू हमारा माइनस dt बचेगा। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सिंपली बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। अब वापस से हमारा ये वाला क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या था 10x, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके साइन बाई कोस में कर दिए थे। अब आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये हमारा क्या आया, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका जो पूरा वैल्यू है साइन एक्स इंटू डी एक्स का, इसके जगह हम लोग यहां पर माइनस डी टी का यूज करने वाले। और कोस एक्स को हमने क्या माना था बताइए, कोस एक्स को हमने टी माना था। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो चुका है। रिकन्वर्ट कैसे हुआ, अगर मैं माइनस को आगे ले आऊं तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। बस मैंने नॉर्मल प्रोसीजर अपनाया, बस सब्स्टिट्यूट किया, कोस एक्स को टी माना था, उसके बाद डिफरेंशिएट किया, बाकी हमारा जैसा था वो सब अपने आप आते जा रहा है। अब देखिए, आपने यहां पर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, अगर आपको याद होगा तो log x का बताइए आप लोग डिफरेंशिएशन क्या बोलते थे, क्या होता था, log x का हमारा डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता था। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये हमारा log x होने वाला। तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे बताइए, 1 बाई टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस है ये हमारा हो जाएगा log ऑफ
टी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हमारा सी लिखना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेगा। सी क्या है, सी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था पार्ट 1 में। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारा एक्स में था, आपका आंसर टी में आ रहा, तो क्या यहीं पर छोड़ दीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं, आपका क्वेश्चन एक्स में था तो आपको भी आंसर को एक्स में लाना पड़ेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, टी को हमने क्या माना, टी को हमने माना था cos x, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, log के साथ हम लोग हमेशा मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि जो log है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मोड वैल्यू का, मोड साइन का यूज करते हैं, क्योंकि log हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। आप बताइए कि log 2 का वैल्यू कितना होता है? बोलेगा सर 0.3 समथिंग होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी log में नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मोड का यूज करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं cos को sec के टर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस log x हो जाएगा। cos को अगर मैं sec के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हमारा 1/sec x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं sec x को ऊपर लेके आऊं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बताइए, ये हमारा बन जाएगा माइनस log x, ये हमारा क्या बन जाएगा? बताइए, ये हमारा बन जाएगा sec x टू द पावर -1 हो जाएगा, और प्लस हमारा c हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था, अगर आपको याद होगा तो याद है, बिल्कुल होगा, कि log m टू द पावर n रहता है, तो ये हमारा जो n है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, और log m हमारा एज इट इज रह जाता है। तो यही हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जो हमारा -1 है वो हमारा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी और एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बताइए, हमारा बच जाएगा log sec x प्लस c बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू क्या होता है? बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू हमारा log ऑफ sec x प्लस c होता है, या फिर हमारा होता है माइनस log ऑफ हमारा cos x प्लस c होता है। जहां पर जो यूज होगा हम लोग वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इसी तरह आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आपके लिए। आपको करना क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर 10x का किया था इंटीग्रेशन, आप लोग यहाँ पर cot x का dx के साथ इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा बताइए? cot को आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा cos x बाय sin x में, फिर sin x को आप लोग t मान लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये वाले टर्म को भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। यहां पर हमारा बताइए कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये हमारा होता है log ऑफ sin x प्लस c होता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और प्रूफ आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर आपने दो नया इंटीग्रेशन पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा क्या होता है? ये हमारा log sec x होता है, या फिर माइनस log cos x होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ हमारा cot x क्या होता है? ये हमारा log sin x होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसको भी आप लोग चाहे तो माइनस log ऑफ cosec x प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप लोग कीजिएगा, ये भी हमारा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, तो बताइए क्या वही होगा? आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है sec x का? बताइए, डिफरेंशिएशन हमारा होता है sec x इंटू 10x होता है। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा? क्या आपको पता है? जी बिल्कुल पता नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रूफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिखूं 1/cos x dx, तो इसके थ्रू आप लोग क्या कर लीजिएगा? बताइए, इसके बाद तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो इसका कोई मतलब हमारा नहीं होता है। तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें देखिए मैं ये करूंगा कि sec x तो हमारा ऑलरेडी गिवन था। अब मैं ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करूंगा कि sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये आपका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं कि
ये कैसे आ रहा है, तो ये हमारा sec x हो गया। अब मैं यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया sec x प्लस 10x से। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल नहीं। अभी पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर t मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि लेट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू टी, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको t मान लिया। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑब्वियस से आप सभी को पता होगा, ये हमारा होता है sec x इंटू 10x होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 10x का बताइए आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 10x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हमारा हो जाएगा dt बाय dx हो जाएगा। वापस से आप लोग dx को मल्टीप्लाई कीजिए, बट उससे पहले आप लोग यहां से sec x को कॉमन ले लीजिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हमारा बच गया sec x बच गया, यहां से हमारा sec x प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या आ गया, इंटू में हमारा dx आ गया इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, आप सिंपली आप लोग वापस यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर sec x इंटू sec x प्लस 10x dx इज इक्वल टू क्या, मतलब कि ये पूरा टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे टर्म की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा dt आ गया। sec x प्लस 10x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग t लिख सकते हैं। तो ये हमारा dt बाई t आ गया। तो वापस से यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है log t होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग t के टर्म में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर x के टर्म में था। तो t को हमने क्या माना, t को हमने माना था, यहाँ पर देखिए t को हमने माना था sec x प्लस 10x माना था। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख दीजिए, ये हमारा हो जाएगा log, यहाँ पर sec x प्लस 10x हो जाएगा, और प्लस c लिखना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया बताइए, यहाँ से हमने एक और ऑब्जर्वेशन निकाल लिया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx ये क्या होता है, ये हमारा होता है log sec x प्लस 10x प्लस c होता है। तो प्लीज इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके उल्टा एक और मैं बता देता हूं, बताइए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है बताइए, तो क्या आपको पता है? बिल्कुल भी आपको पता नहीं होगा। तो प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा होता है log ऑफ कोसेक x माइनस हमारा कोट x होता है, प्लस आप लोग c लगा दीजिएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बताइए, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x होता है। ये कैसे आया, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग कोसेक की जगह 1/sin कीजिएगा, फिर ऊपर नीचे आप लोग किसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बताइए। देखिए यहाँ पर कोसेक की जगह 1/sin लिखिएगा तो उससे आपका यहाँ पर भी आंसर नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोसेक को आप लोग कोसेक रहने दीजिएगा, और ऊपर नीचे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा कोसेक x प्लस कोट x से, ठीक है। तो वो आपका वापस से यही वाला आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैं वापस रिपीट करूंगा कि बिल्कुल भी आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x क्या होता है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इसको लर्न कीजिएगा कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि अब हर टाइम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये सभी चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए और इसको लर्न कीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग जाने वाले क्वेश्चन की तरफ, जहां से मैं आपको 15 से 16 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपका एक्सरसाइज 7.2 मतलब कि पूरा का पूरा 2 to 3 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाए चुटकी बजाते हुए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैंने आपके लिए कितना सारा क्वेश्चन नोट डाउन किया, एक एक करके हम लोग सभी सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज आप जब मैं सॉल्व करूं उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटीग्रेट आपको करना है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो बताइए इसको आप लोग कैसे कीजिएगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल आपको वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या कीजिएगा बताइए, सिंपली यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको t मानूं, मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लूं, तो बताइए इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा ये हमारा 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ये हमारा पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर हमारा 1 से कम हो जाता है, और t को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा dt बाय dx आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर
पर पुट कर दीजिएगा जाके। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए ये पूरा 2x dx की जगह आप लोग यहाँ पर dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा dt आ जाएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग t लिख सकते हैं। तो ये हमारा dt बाई t का इंटीग्रेशन आ गया। अब बताइए इसको क्या आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो आपके चुटकी का खेल है, आपको पता होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा log t प्लस c हो जाएगा, और t की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा, t की जगह आप लोग पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये हमारा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा c आ जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं तो ये लो क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। क्या क्वेश्चन क्या बोला कि आपको वापस से इंटीग्रेट करना है 1 बाय एक्स प्लस एक्स log x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आज अपन आपने ट्राई कर लिया होगा। जिन्होंने ट्राई नहीं किया प्लीज अभी भी मौका है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जिन्होंने ट्राई किया उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप लोग अटेम्प्ट तो कर रहे हैं। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, मुझे नीचे में कुछ दिख रहा है, क्या आपको दिखा? बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। तो क्या मैं कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले लेता हूं। अगर मैं यहां से एक्स कॉमन लेता हूं तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा 1 प्लस log x बच जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा dx बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिए, अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। कैसे करूंगा, अगर मैं 1 प्लस log x को अगर मैं t मान लूं, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर लेट कर रहा हूं कि लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t मान लिया। अब देखिए 1 का 0 होता है, आपको पता होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा होता है 1 बाय x होगा, और यहां पर मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये हमारा डायरेक्ट dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोग dt बाय dx लिखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम लिखिएगा। अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर t का डिफरेंशिएशन हमारा dt बाय dx आएगा, dx को हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा आ गया 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब सिंपली क्या कीजिए, देखिए यहां पर आप लोग नोटिस कीजिए, ये हमारा x है और ये हमारा dx है। तो क्या इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, dx बाय x की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर dt आ गया। 1 प्लस log x को हमने क्या माना था, हमने t माना था, तो वापस ये हमारा t आ जाएगा। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा log t प्लस सी हो जाएगा। t की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए, t की जगह आप लोग पुट कीजिएगा यहाँ पर 1 प्लस log x पुट कर दीजिएगा। तो यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप लोग थर्ड क्वेश्चन बनाइए, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना है रूट, ध्यान रखिएगा ये रूट है, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं इसको मान लूं कि लेट ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी मान लूं तो क्या मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स का हमारा बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा ए हो गया, और बी हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा dt बाई dx आ गया, मतलब कि a इंटू dx इज इक्वल टू हमारा dt आ गया। अगर मैं यहां से dx निकालूं तो ये हमारा dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय हमारा a आ जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो आप बताइए अब हम लोग क्या करेंगे। अब आपको करना कुछ भी नहीं, वापस से क्वेश्चन में आइए। हमने क्या माना था कि a x प्लस बी इज इक्वल टू टी माना था, तो यहां पर आप सिंपली पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट टी हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर हम लोग dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताइए, तो dx की जगह हम लोग dt बाय a पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और 1 बाय a को मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा 1 बाय a एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ना हम लोग डिफरेंशिएशन करते ना कांस्टेंट का हम लोग इंटीग्रेशन करते। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताइए क्या आपको रूट t का इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल आता होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा पावर हमारा x से 1 प्लस हो जाता है, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय a
ये टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारा 3/2 आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा 2/3 है। टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, टी की जगह हम लोग ये वाला पुट करने वाले एक्स प्लस बी, मतलब कि ये हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 आ जाएगा, और प्लस आप लोग सी डाल दीजिएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक चॉकलेट दूंगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल बोला है कि इंटीग्रेट करना आपको x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर आपका होल टू द पावर 1/3 है, फिर इंटू में हमारा x टू द पावर 5 है, और dx के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए फ्रेंड, आपने ट्राई कर लिया होगा। जिनका आंसर आ गया उनको मेरी तरफ से चॉकलेट, और जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह क्वेश्चन है, तो आप देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। मतलब क्या करूंगा, देखिए हमें ये सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या x टू द पावर 3 माइनस 1 का 1 पावर जो हमारा 1/3 है, क्या इसको हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता होगा, बट आपको 1/3 का फॉर्मूला नहीं आता होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली आप लोग इसको क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि लेट x टू द पावर 3 माइनस 1 को मैंने टी मान लिया। अब अगर इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टी का आपको पता है डिफरेंशिएशन हमारा dt/dx होता है, और dx को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट मेन क्वेश्चन कहां पर फंसता है कि देखिए अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, x³ माइनस 1 की जगह हम लोग यहां पर t मानेंगे। चलिए ठीक है, हम लोगों ने यहां पर t पुट किया तो ये हमारा t टू द पावर 1/3 आ जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं है। बट हम लोग x टू द पावर 5 का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं यहां पर x टू द पावर 2 और इंटू x टू द पावर 3 में, तो ये हमारा क्या कुछ हमारा बन सकता है? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे x² dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसकी जगह हम लोग dt/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t टू द पावर 1/3 इंटू में हमारा हो जाएगा x³ हो जाएगा, और dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt/3 लिखेंगे। तो ये हमारा dt यहाँ आ जाएगा, और 1/3 हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। बट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी भी हमारा एक x का टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करें t के साथ, वही हमें सोचना पड़ेगा। तो वापस से आइए, हमने क्या किया था, हमने x³ माइनस 1 को t माना था, तो क्या यहां से आप लोग x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल पाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा t+1 हो जाएगा। बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप लोग सिंपली x³ की जगह क्या पुट कर दीजिए, t+1 पुट कर दीजिए। तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा, ये t टू द पावर 1/3 आ जाएगा। फिर x³ की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए, ये हम लोग पुट करने वाले t+1 पुट करने वाले। अब सब कुछ बराबर है, बिल्कुल बराबर है कि अब हम लोग का t के टर्म में पूरा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब वापस इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये हमारा 1/3 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा t टू द पावर 1/3 इंटू यहाँ पर t, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर हमारा x से ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा t टू द पावर 2/3 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, t टू द पावर 1/3 प्लस 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस t टू द पावर 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा dt हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग कर ही सकते हैं, क्या कीजिएगा बताइए, दोनों को आप लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पावर x से ऐड हो जाएगा, इसमें पावर x से ऐड हो जाएगा। तो मेन काम कहाँ था, मेन काम था कि आप लोग क्वेश्चन को यहाँ तक पहुंचा दीजिए। बाकी तो आपने सीख गया होगा, मैंने यहाँ पर पार्ट 2 में बता दिया था। अगर समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप लोग 1/3 को बाहर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा t टू द पावर +1 ऐड कर दीजिए, तो 2/3 + 1 हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ भी आप लोग +1 ऐड कीजिएगा, तो ये हमारा 1/3 + 1 हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 बाय हमारा 4/3 प्लस c हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग चाहे तो 3 को ऊपर ले जाके 3 3 कैंसिल
कैंसिल भी कर दीजिएगा। और टी एक बार ध्यान रखिएगा कि टी की जगह आपको यहाँ पर वापस से पुट करना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस 1, ये प्लीज आप लोग पुट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स में बोला तो आप लोग टी के टर्म में अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका 2011 में, और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, और क्वेश्चन बहुत बच्चा जैसा चुटकी बजाते हुए आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपको बोला गया कि इंटीग्रेट करना e टू द पावर 10 इनवर्स x, ध्यान रखिएगा ये हमारा 10 इनवर्स x है, डिवाइड में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, बताइए। ये आपको पता होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपके लिए हिंट है, सबसे बड़ा मैंने हिंट दे दिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए, पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्या कीजिए सिंपली यहां पर इसको आप लोग टी मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल टू टी मान लीजिए। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। बस सिंपली क्या कीजिए आप लोग को पुट करना है यहाँ पर वैल्यू को, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर क्या हो जाएगा, बताइए। e टू द पावर हमारा t हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड में हमारा क्या आएगा, डिवाइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा dx, बताइए बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, बताइए, ये हमारा पूरा आ जाएगा dt आ जाएगा। तो अब आप लोग तो कर ही लीजिएगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t को हम लोग dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है कि ये हमारा e टू द पावर t प्लस c आ जाएगा। अब t की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा, बताइए। t की जगह आप लोग वापस ये वाला पुट कर दीजिएगा, मतलब कि ये हमारा e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c हमारा आ गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा अगर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइए, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो क्या आपका आंसर आया वो आपको आगे पता चलने वाला। अब देखिए अगर मैं इसको टी मानूं, चलिए मैं चलता हूं जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, अगर मैं इसको टी मानूं तो क्या हमारा आंसर आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मैं मान लूं कि लेट e टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं टी मान लूं और अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 e टू द पावर 2x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो आप देखिए ये हमारा कुछ आया नहीं, क्योंकि यहां पर -1 था जो कि हमारा नहीं आया, तो इससे हमारा बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हम लोग इस वाले क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, तो आप लोग दूसरा दिमाग लगाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक यूज करूंगा। अगर मैं मतलब कि डिवाइड कर दूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन में अगर डिवाइड कर दूं, डिवाइड किसे करूंगा बताइए, डिवाइड बाय में कर दूं e टू द पावर x, अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हमारा क्या बनेगा बताइए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, e टू द पावर 2x था, अगर मैं इसको डिवाइड करूं e टू द पावर x से, फिर -1 को भी मैं डिवाइड कर दूं e टू द पावर x से, फिर हम लोग यहाँ पर वापस यहाँ पर भी यही करेंगे। यहाँ पर e टू द पावर 2x था, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर हमारा +1 था, इसको भी मैंने क्या किया कि e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वापस हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब बताइए कि हम लोग आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग आगे देखिए। अब स्टेप काफी सिंपल हो गया है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, e टू द पावर 2x डिवाइड में हमारा e टू द पावर x है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर दो मतलब बेस सेम है और अगर डिवाइड में, तो ये दोनों हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब पावर हमारा कम हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा e टू द पावर क्या हो जाएगा 2x माइनस x, मतलब कि ये हमारा x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा माइनस e टू द पावर माइनस x बचेगा, यहाँ पर भी हमारा e टू द पावर x बचेगा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा प्लस e टू द पावर माइनस x बचेगा, और यहाँ पर हमारा dx बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं उनके लिए समझा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा था e टू द पावर 2x था, और ये डिवाइड में क्या था, ये डिवाइड में हमारा e टू द पावर x था, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिवाइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा e टू द पावर 2x माइनस हमारा x हो जाएगा, तो ये हमारा e टू द पावर x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है, जो कि आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर मैं अब इसको मैं अगर टी मानता हूं, मान के चलिए कि अगर मैं इसको लेता हूं कि लेट e टू द पावर x प्लस हमारा e टू द पावर
पावर माइनस एक्स को अगर मैं आप टी मानता हूं तो ये क्या होगा बताइए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमारा ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्या इसका आपको डिफरेंशिएशन आता है, बिल्कुल आता है। बताइए क्या होगा ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो माइनस एक्स का हमारा माइनस वन हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब देखिए आप तो क्वेश्चन आपका काफी इजी हो गया, क्या आप लोग सॉल्व कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। ये हमारा क्या हो गया बताइए, इसके पूरे जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर dt आ जाएगा और नीचे में हमारा t आ जाएगा। तो ये सिंपल क्या बन गया बताइए, ये सिंपल हमारा log t प्लस c बन गया। t की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा, ये वाला पुट कर दीजिए। तो ये हमारा log e टू द पावर x प्लस हमारा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस हमारा c आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, वापस से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके एनसीईआरटी का है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे हाई जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा लेवल भी आपका अप होते जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटीग्रेट आपको करना है एक्स डिवाइड में हमारा क्या है यहाँ पर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा अगर मैं एक्स प्लस 4 को अगर टी मान लूं तो उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, उससे हमारा क्या होगा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, बट ऊपर में हमारा x बच जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये हमारा कुछ अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब ध्यान रखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे x प्लस 4 है तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर भी x प्लस 4 लाने का ट्राई करूंगा। मतलब क्या होगा, मतलब ध्यान रखिएगा अगर मैं ऊपर में प्लस 4 कर दूं x प्लस 4 और माइनस 4 कर दूं तो क्या हमारा कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये 4 हमारा कट जाएगा, वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि प्लस 4 और माइनस 4 यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा x प्लस 4 dx आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका डाउट होगा कि सर ये आपने क्यों किया, हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे हमारा x प्लस 4 है। अब देखिए अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक मान लूं इसको अलग मान लूं तो ये हमारा x प्लस 4 डिवाइड में हमारा x अंडर रूट x प्लस 4 आएगा, dx आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा, 4 हमारा कॉन्स्टेंट, मैं इसको बाहर लेता हूं, ये हमारा dx बाय यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखिए हमने क्यों किया था, आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये रूट और यहां पर हमारा कैंसिल होगा, ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या बचेगा बताइए, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्योंकि आपको पता होगा ये रूट हमारा कैंसिल होगा, यहां पर एक रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये हमारा a है, सपोज कीजिए ये हमारा रूट a है, तो a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, a को हम लोग यहाँ पर रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा रूट a थे तो ये रूट a कैंसिल हो गया तो ये हमारा रूट a बचेगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको t मान लूं, ध्यान रखिएगा अगर मैं x प्लस 4 को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं x प्लस 4 को अगर मैं t मान लूं तो ये हमारा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा -4 हो गया। ये हमारा देखिए dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ और x प्लस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ बताइए, अंडर रूट में यहाँ पर t लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा -4 आ गया। अब देखिए ये आपको यहाँ पर रूट में ये हमारा इंटीग्रेशन में t टू द पावर -1/2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो अब आपके लिए बच्चा वाला खेल हो गया। इसको आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा बताइए, इंटीग्रेट कीजिएगा आप लोग पावर वाला फॉर्मूला को लगा के, पावर x से ऐड हो जाएगा और वही पावर हमारा डिवाइड में भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब सिंपली आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, वापस से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड हमारे पास और भी बहुत सारा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा था, बट मैं अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो हमारी ऐसे ही बहुत लंबी बन गई है। तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये सब ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यही कॉन्सेप्ट में बिल्कुल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया मेथड बाय यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय इंटीग्रेशन, वही वाला मेथड से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वो हमारा कल ही आएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।